हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं कि डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सो गाइज, इससे पहले हम डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, कि कैसा था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सो गाइज, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो गाइज, आज स्टार्ट करते हैं हम डेमोग्राफिक कंडीशन, पॉपुलेशन की कंडीशन कैसी थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। सो गाइज, बात करें, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था 1881 में। ये ईयर याद रखना, एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था। 1881 में हुआ था, कि जो सेंसस है आफ्टर एवरी 10 ईयर कंडक्ट कराया जाता है इकोनॉमी के अंदर। क्लियर। अब 1921 ये भी इंपॉर्टेंट ईयर है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 1921 को क्या बोलते हैं हम, ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड किस ईयर को बोलते हैं, 1921 को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको एक बार डिटेल से समझ लेते हैं कि 1921 से पहले बिफोर क्या आया था, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आया था, और 1921 के बाद सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आया था। तो क्या ट्रांजिशन आया था उसको देखते हैं कि बिफोर 1921 कैसी स्टेज थी हमारी, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थी। तो उस टाइम पे क्या था कि जो डेथ रेट थी वो भी बहुत ज़्यादा हाई थी, और जो बर्थ रेट थी वो भी बहुत ज़्यादा हाई थी। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि नंबर ऑफ चाइल्ड जो बॉर्न हो रहे हैं वो मान लो 100 हो रहे हैं, और नंबर ऑफ पर्सन जो डाई हो रहे हैं वो 120 हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है और बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, कि बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे और पैदा ज़्यादा हो रहे थे, बट पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। क्लियर। वहीं हम बात करें सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यहाँ पे क्या हुआ था, डेथ रेट हमारी कम हो गई थी और बर्थ रेट क्या थी, वो भी बहुत ज़्यादा हाई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ था, पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली ग्रो होना स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि नंबर ऑफ चाइल्ड बॉर्न हो रहे हैं 100 और नंबर ऑफ पर्सन डाई हो रहे हैं अब 80, 70, तो क्या होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ होना स्टार्ट होगी। तो इसलिए हम बोलते हैं 1921 को कि ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड है, कि यहाँ से क्या हुआ था, कंप्लीटली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आया था, कि डेथ रेट रिड्यूस हो गई थी सेकेंड स्टेज में और बर्थ रेट हाई हो गई थी। तो कई बार एमसीक्यू में ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था, डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों बहुत ज़्यादा हाई थी, और सेकेंड स्टेज में डेथ रेट रिड्यूस हो गई थी, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई थी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज की बात करें, डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई क्यों होगी। डेथ रेट इसलिए बहुत ज़्यादा हाई थी क्योंकि पॉवर्टी थी, लोगों को न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे थे, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी। बट उसके बाद गवर्नमेंट ने काम करना स्टार्ट करा, जिससे क्या हुआ, डेथ रेट रिड्यूस हो गई थी, पॉपुलेशन की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई थी। क्लियर। अब समझते हैं कि किस तरीके से डेमोग्राफिक कंडीशन हमारी स्टैग्नेंट होती चली गई थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड बना दिया था। ठीक है, तो डिटेल में समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहला आता है हमारा हाई बर्थ एंड डेथ रेट। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन ही करा कि बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई थी। तो बर्थ रेट क्या होता है कि नंबर ऑफ चाइल्ड बोर्न पर 1000 इन अ ईयर, दैट इज बर्थ रेट। डेथ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन डाई पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। ठीक है, तो रेट जो निकलती है वो पर 1000 निकलती है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत ज़्यादा हाई थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। देन आता है एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, कि लिटरेसी रेट जो था वो इंडिया में बहुत ही कम था, क्योंकि इंडिया की एजुकेशन पे तो ध्यान ही नहीं दे रही थी ना ब्रिटिशर, तो अपने ही डेवलपमेंट में लगी हुई थी। तो इंडिया की जो लिटरेसी रेट थी, मतलब वो लोग जिनको पढ़ना लिखना समझना आता है, तो वो 16% थी, और फीमेल की बात करूँ तो वो तो नेग्लिजिबल थी, ओनली सिर्फ 7% थी। ठीक है। देन पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, इकोनॉमी के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, कि कुछ को तो फैसिलिटीज़ मिल ही नहीं रही थी, और कहीं कहीं अगर फैसिलिटीज़ थी, गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी भी थी, तो इतनी मास पॉपुलेशन थी कि सबको वो प्रोवाइड हो नहीं रही थी। तो लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, तो लोगों को वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीजेस हो जाती थी, इवन जिसकी वजह से डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई थी, हमने बात ही करी। ठीक है। देन हाई इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ इन्फेंट डाई बिफोर रीचिंग 1 ईयर एज, कि 1 साल के होने से पहले ही जो इन्फेंट डाई हो जाता है, दैट इज इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई थी। देन लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन एक्सपेक्टेड टू लिव, कि एक पर्सन कितना एवरेज जीता है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा कम थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। देन वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, पता ही चलता है हमें कि भाई डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी की भी कहीं ना कहीं उसका एक रीज़न है कि लोगों की बेसिक नेसेसिटी फुलफिल नहीं हो पा रही है, फूड, क्लोथिंग, हेल्थ, शेल्टर, एजुकेशन लोगों को नहीं मिल पा रहा है।
ठीक है। तो पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन को भी कितना स्टेगनेंट बना दिया कि डेथ रेट और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई थी हमारी, लिटरेसी रेट बहुत कम था, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, लोगों को डिजीज़ हो रही थी और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा थी कि 1 साल तक जी नहीं पाते थे बच्चे, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम थी, लोग कम ही उम्र तक जी पाते थे, और पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा थी। सो गाइज आज हमने देखा डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में, होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।